नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। एक बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां पर चितरपुर में बंद के आह्वान के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने आज फ्लैग मार्च किया है। यह मामला रजरप्पा के चितरपुर का है, जहां पर 9 फरवरी को एक मुस्लिम युवक गाली उर्फ राजा एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया था, जिसके बाद से ही वहां पर बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले को लव जिहाद के तौर पर भी देखा जा रहा है, जबकि पुलिस की दलील है कि लड़की बालिग है और वो अपने बयान में अपनी मर्जी से जाने की बात कह चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के आज चितरपुर बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर पुलिस सतर्क है, फ्लैग मार्च किया है। कल भी आजसू सांसद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला था और देखिए पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बताते चले आपको, चितरपुर बंद का आह्वान किया गया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है, लेकिन मामला काफी संवेदनशील है। बताते चले आपको, लव जिहाद से भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है और आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है इस मामले को लेकर। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए कि यहाँ पर लोग जो हैं इस बात को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा आप तस्वीर देखिए कि जिस मोहल्ले की ये बात है, वहां पर पुलिस को पहुंचना पड़ा। भारी संख्या में पुलिस बलों की वहां पर तैनाती की गई। और तीसरी तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर आवाज बुलंद की है। लव जिहाद से भी इस मामले को जोड़ा जा रहा है। लिख के उसके भाई के द्वारा रौनक वर्मा के द्वारा लिख के दिया गया कि बच्ची को भगा कर ले गया है। उस मामले को भी हम लोगों ने बहुत संवेदनशीलता से लिया है। हम लोगों ने टीम पुनः भेज दी है केरला में, और वो टीम अभी केरला पहुंच चुकी है और वहां के लोकल थाने से संपर्क करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है। तो ये कहना चाहेंगे कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि ज़बरदस्ती किसी के दुकान बंद कराए जाते हैं, रोड पे अवरोध किया जाता है, तो प्रशासन पुलिस उससे कड़ाई से निपटेगी। अभी हम हैं, एसपी साहब हैं, पुलिस प्रशासन स्टेट सभी हम लोग अभी फ्लैग मार्च किया है और सभी लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं, किसी के द्वारा अगर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है तो वो अवैध है और उसके ऊपर सख्ती से हम लोग निपटेंगे। विधि व्यवस्था को लेकर के हम इस वक्त मैं मौजूद हूँ रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर में। आज यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था। देख सकते हैं यहाँ दुकानें बंद हैं, लेकिन आवागमन समान दिनों की तरह जारी है। यहाँ पर अभी डीसी और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया शांति व्यवस्था को लेकर के। बताना चाहेंगे कि 9 फरवरी को यहाँ पर एक मुस्लिम युवक द्वारा एक हिंदू युवती को भगा कर ले जाया गया है। पुलिस इस मामले में आवेदन के बाद कार्रवाई कर रही है। 2 अधिकारियों को केरल भेजा गया, जहाँ पर युवती को रखने की बात सामने आ रही है। इस मामले में बताया गया कि युवती का एक बयान भी सामने आया है, हालांकि उसका न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। यहाँ एसपी और डीसी ने कहा है कि हर हाल में शांति व्यवस्था को कायम रखा जाएगा। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है, लेकिन आवागमन रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर जारी है। देख सकते हैं इस तरफ में एसडीओ, दूसरे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए, एसडीपीओ भी हैं और यहाँ पर पूरी शांति व्यवस्था पर नज़र रखी जा रही है। कहा गया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिलहाल जो है चितरपुर में शांति बनी हुई है और यहाँ पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जावेद, देखिए चितरपुर में बंद का आह्वान किया गया, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है? अभी यहाँ शांति है और पुलिस वहाँ पर लगातार बनी हुई है। सुबह में डीसी और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च जो निकाला गया, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परिजनों द्वारा आवेदन थाने में दिया गया, रजरप्पा थाने में। उसके बाद 2 अधिकारियों को फ्लाइट के माध्यम से केरल भेजा गया, जहाँ लड़की के होने की बात सामने आ रही है। हालांकि एसपी ने बताया है कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और लड़की ने एक बयान भी जारी किया, लेकिन न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है कि वही लड़की है। लेकिन इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो वहाँ शांति बनी हुई है। सुबह में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने लगातार आरोप लगाया है पुलिस पर कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है। जब 2 समुदाय, लेकिन जावेद, क्या जो बयान दिया गया है लड़की की तरफ से, क्या ये बयान जो है पुलिस के संज्ञान में है? क्या वो बयान की पुष्टि की गई है अधिकारियों की तरफ से? जी, एसपी ने इस बयान की पुष्टि की है। उसका
फुटे उसका बयान का जो हमारे पास विजुअल भी आ चुका है, वो थोड़े देर में हम लोग उसको प्ले करेंगे। अभी उसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि लड़की वही है कोई और, लेकिन एसपी ने कहा कि बयान आया है और हम लोगों के पास भी प्रशासन के माध्यम से ही वो वीडियो हम लोग को उपलब्ध कराया गया है। जी, तो फिलहाल पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर पुलिस अपने स्तर से सारी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं। इस हिसाब से लड़की के बयान के आधार पर एसपी ने कहा है कि ये मामला कहीं से भी पुलिस का लापरवाही का नहीं बनता है। लड़की बालिग है, उसने बयान दिया है, लेकिन पुलिस जो है लिखित जो आवेदन दिया गया है उसके आधार पर कार्रवाई भी कर रही है। जी, तो देखिए इसे लव जिहाद से भी जोड़ करके देखा जा रहा है जावेद, और इसी वजह से बिल्कुल माहौल जो है वो खराब हुआ है इलाके का। जी, ऐसा आरोप सांसद ने भी लगाया। कल आपको बताना चाहेंगे चितरपुर में विशाल मसाल जुलूस निकाला गया था और यहाँ पुतला भी फूका गया था। राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार जो है धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण दे रही है, तुष्टिकरण की नीति पे चल रही है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है और लड़की की बरामदगी के लिए, लड़की से बयान लेने के लिए अधिकारियों को भी केरल भेजा गया है हवाई मार्ग से। जी, तो जावेद जैसे अब फिलहाल स्थिति क्या वहां पर कंट्रोल में है? क्योंकि देखिए पुलिस द्वारा भी वहां पर फ्लैग मार्च किया गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी देखी जा रही है, जो तस्वीरों में हम लोग देख पा रहे हैं। तो अब स्थिति कंट्रोल में है वहां पर? जी बिल्कुल, संवेदनशीलता को समझ सकती हैं कि डीसी खुद और एसपी खुद फ्लैग मार्च में शामिल थे और सारे जिले के वरीय अधिकारी भी इस फ्लैग मार्च में शामिल थे, लेकिन अभी वहां पर शांति बनी हुई है और पुलिस अभी भी वहां पर मौजूद है भारी संख्या में। जी ठीक है जावेद, नजर बनाए रखिए, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब खूंटी से खबर है, खूंटी में गैंग रेप का एक मामला है। देखिए डीजीपी अनुराग गुप्ता का एक बड़ा बयान सामने आया है। सभी 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गैंग रेप मामले में जांच पूरी हो गई है, डीजीपी का कहना है, और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए 5 नाबालिग का अपहरण हुआ था और 3 लड़की के साथ गैंग रेप का मामला है। बता दें आपको सभी 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। डीजीपी का ये बयान है, डीजीपी का कहना है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ये बड़ा बयान दिया इस मामले को लेकर के। गैंग रेप का एक मामला, खूंटी से खबर है, सभी 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग रेप मामले में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है, डीजीपी का ये बयान है। और डीजीपी ने कहा है कि सभी लोगों पर, जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 नाबालिग का अपहरण हुआ था, आपको बता दें, 3 लड़की के साथ गैंग रेप का मामला है। बात हुई है, मैडम रंजना अस्थाना जो झालसा की अध्यक्षा है उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को, भुक्तभोगी को जो भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो काफ़ी अच्छा हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत उनको राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। जो 18 लड़के अरेस्ट हुए हैं उनमें से जो बच्चे 16 से अबव हैं, 16 एंड अबव, 18 से कम है, उनको हम एज एडल्ट उनका ट्रायल करवाएंगे ताकि इस प्रकार की गंदी हरकत हमारे समाज में लड़के पुनः ना कर सकें। यही हमारा है और हमारी पुलिस की ओर से कार्रवाई कंप्लीट की जा चुकी है, बड़ी त्वरित कार्रवाई हुई है। सभी अभियुक्तों को अरेस्ट किया जा चुका है। जो 16 से कम है उनका ट्रायल होगा एज चाइल्ड और जो 16 से अबव है उनका ट्रायल होगा एज एडल्ट। झारखंड में जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर लीक का मुद्दा गरमा गया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए लगातार पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रही है, पूरे मामले की मॉनिटरिंग का जिम्मा आईजी असीम विक्रांत मिंज को सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। देखिए बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और एक सुर में सीबीआई जांच की मांग की इस मामले को लेकर, जिस पर सत्ता और स्वयं शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया। सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से भी इस मामले को लेकर के जवाब दिया गया है। ये लोग यहाँ पर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, उसमें 2 लोगों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है, 6 लोग अभी गिरफ्तार होकर जा रहे हैं जो विधि सम्मत प्रक्रियाधीन पुनः जेल में आएंगे। जिस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है, हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का अनुसंधान 90% पूर्ण हो चुका है और हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर में पूरी कहानी निकलकर सामने चली आएगी। आदत तो तब हो गई जब मैट्रिक का भी बच्चों का पेपर लीक हो जाए, इससे और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। और जो इस प्रकार इनके जो मंत्री है कितनी बचकाना हरकत कर रहे हैं बीजेपी द्वारा प्रायोजित, क्या बताना चाहते हैं।
भाई आप अपराधियों को पकड़िए, उनको सजा दीजिए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का भी आरोप लगा सकते हैं। अभी विषय संज्ञान में आया है, सदन में जाकर किसके आगे आरोप तो जायज है ना योगेंद्र जी। देखिए, ये कोई सरकार के स्तर पर अगर पेपर लीक हुआ है तो कोई सरकार के स्तर पर या सरकार के द्वारा नहीं करवाया गया है, कोई एजेंसी है तो निश्चित तौर पर जो दोषी हुआ उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार जिम्मेदारी दिखाए और सीबीआई जांच के आदेश दे दे। मैडम सीबीआई जांच क्यों? यहाँ पे एजेंसियां जांच कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया। एजेंसी कहाँ की एजेंसी है? हमारे राज्य सरकार सीआईडी जांच की जो इन्होंने एजेंसी दी है, सीआईडी जांच कहाँ से होता है? हमारे राज्य सरकार की जो राज्य पुलिस है वो करती है। तो क्या आप जब आप देख रहे हैं यहाँ के राज्य के अधिकारी गण ही जो है ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप इस पर किस पर विश्वास करें? झारखंड में पेपर लीक पर पॉलिटिक्स के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने राज्य में विधि व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि कई पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है, जिससे राज्य की महिलाएं परेशान हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने पलटवार किया है। विधायक के कंप्लेन पे 15 दिन बाद एफआईआर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन विधि व्यवस्था कैसा है। तो कहाँ कंट्रोल हो रहा है, कहाँ क्राइम पे कंट्रोल हो रहा है? बोल रहे हैं कि हम क्राइम पे बहुत तेजी से कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ कंट्रोल हो? माता बुजुर्गों को पेंशन बंद कर दिया गया है, लंबे समय से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है। विधवा पेंशन बंद कर दिया गया, वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है। आप बोल रहे हैं कि हम वृद्धा मैया को सम्मान दे रहे हैं, मैया तो रो रही है। स्टेट पुलिस में आप क्यों आप पीछे भाग रहे हैं? सीआईडी से आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपको हर काम में सीबीआई ही चाहिए और हर काम में ईडी ही चाहिए। मतलब सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता कि एजेंसियों को भी ये लोग दुरुपयोग उसका करते हैं। 10वीं के पेपर लीक मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। पेपर लीक मामले में अब तक 10 से भी ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी जांच जारी है। हालांकि देखिए, शुरुआती जांच में ये सामने आया कि इसमें किसी तरह का कोई सिंडिकेट शामिल नहीं है और ना ही कोई कोचिंग संचालक इसमें शामिल है। गिरिडीह में ट्रक से क्वेश्चन पेपर अनलोड करने के दौरान ही अभियुक्त ने ब्लेड से पेपर के बंडल को फाड़कर उसमें से एक पेपर निकालकर उसे वायरल किया था। वो क्वेश्चन भी बरामद कर लिया गया है। एसपी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें कड़ी दर कड़ी करते करते करीब 10 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। आखिर में पता चला कि ये पेपर गिरिडीह में एक ट्रक के ऊपर जब पेपर जा रहे थे 7 तारीख को, जो इसकी डेट से करीब 7-8 दिन पहले का था, ब्लेड से काट करके पेपर निकाला गया था एक व्यक्ति के द्वारा। वो व्यक्ति भी पकड़ा गया, पेपर भी बरामद हो गया। इसलिए हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें जगह पर पहुंच गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन जब सदन की शुरुआत हुई तो फिर बालू के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे। बीजेपी विधायकों ने राज्य में बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया और कहा कि ऑनलाइन आवेदन को लेकर बहुत सी शर्त है जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं है। हालांकि मंत्री ने विपक्ष के सवालों का सधे अंदाज में जवाब भी दिया। तो आपको बताते चलें कि बालू का मुद्दा उठाया गया और बालू का मुद्दा सदन में हावी रहा। आज दूसरा दिन है बजट सत्र का। आज दूसरे दिन जब सदन की शुरुआत हुई तो बालू के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे। विपक्ष ने सरकार को घेरा बालू के मुद्दे पर। बालू का मुद्दा आज के दिन हावी रहा। देखिए, बीजेपी विधायकों ने राज्य में बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया और कहा कि ऑनलाइन आवेदन को लेकर बहुत सी शर्त है जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं है। हालांकि मंत्री ने विपक्ष के सवालों का सधे अंदाज में जवाब दिया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी के राजू हजारीबाग पहुंचे और उन्होंने 4 जिला हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के साथ मैराथन बैठक की। साथ ही आगे कैसे संगठन को मजबूत किया जाए इसे लेकर के रूपरेखा तय की गई, रणनीति तैयार की गई। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं पर विश्वासघात को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिस पर प्रभारी ने जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे बात धनबाद की करते हैं। धनबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है। देखिए, एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया है। ऑडियो क्लिप जारी करके धमकी दी गई है। हीरा शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है।
बता दें आपको, पुटकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं संतोष शर्मा, माफ कीजिएगा। देखिए, संतोष शर्मा हत्याकांड में धमकी दी है। हीरा शर्मा के चचेरे भाई थे संतोष शर्मा और केस उठाने के लिए धमकी दी। आपको बता दें कि 29 जून 2023 को संतोष शर्मा की हत्या हुई थी। संजीत पासवान पर हत्या का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस से धमकी की शिकायत की है। तो देखिए, संतोष हीरा शर्मा के चचेरे भाई थे। गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है। आपको बता दें कि संजीत पासवान पर हत्या का आरोप है और पीड़ित ने पुलिस से धमकी की शिकायत भी की है। आपको बताते चले, प्रिंस खान के द्वारा दी गई धमकी का ये मामला और ये मामला अब पुलिस के संज्ञान में है। बताते चले आपको, ऑडियो क्लिप जारी करके धमकी दी गई है। हीरा शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। पुटकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव है संतोष शर्मा, हत्याकांड में धमकी दी है। हीरा शर्मा के चचेरे भाई थे संतोष शर्मा। केस उठाने के लिए दरअसल धमकी दी गई है। 29 जून 2023 को संतोष शर्मा की हत्या हुई थी। संजीत पासवान पर हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि पीड़ित ने पुलिस से धमकी को लेकर के दरअसल शिकायत की है। बड़ी खबर रांची से, जहां पर कांके में ओडिशा पुलिस ने दबिश दी है। देखिए, ओडिशा के क्योंझर से पिछले दिनों माइनिंग कारोबारी निमामंत प्रधान का अपहरण हुआ था, जिसके तार सीधे सीधे रांची से जुड़े हैं और इस मामले में पुलिस पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन मुख्य आरोपी बाबू सिंह उर्फ शादाब पत्नी और उसके बच्चे के साथ में फरार हो गया है। लिहाजा देखिए, ओडिशा पुलिस ने बाबू खान के ऊपर 2 लाख का इनाम घोषित किया है। अपराधियों ने माइनिंग कारोबारी के अपहरण के बाद 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी और 60 लाख रुपए लेने के बाद रिहा किया था। तो पुलिस ने अब तक की कार्रवाई में फिरौती के 51 लाख रुपए बरामद किए हैं। 11 फरवरी को ओडिशा के बड़बियाल क्योंझर से अपहरण हुआ था। कारोबारी अपहरण कांड का यह मामला है। अपराधियों ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। बताते चले आपको, फिरौती मिलने के बाद कारोबारी को रिहा किया गया था। देखिए, पुलिस ने अब तक की कार्रवाई में फिरौती के 51 लाख रुपए बरामद किए हैं। देवघर में महाशिवरात्रि पर शिव बारात की तैयारी जारी है। शिवरात्रि महोत्सव समिति और जिला प्रशासन की ओर से इसका संयुक्त रूप से आयोजन किया जा रहा है। देखिए, डीसी ने केकेएन स्टेडियम और रूट लाइन का जायजा लिया। पहली बार बड़े पैमाने पर लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। स्टेडियम में इस बार शिव बारात के साथ पहली बार ड्रोन और लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी शिव बारात के आयोजन पे भी आ गई है और पूर्व के वर्षों की भांति, जैसे कि बाबा मंदिर में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बाबा पे जल अभिषेक करना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन की रहेगी। उसके लिए बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। तरह का जाकर के आपको लाइटिंग जाकर के आपको देवघर में देखने को नहीं मिला होगा। जो इस पर जाकर के आप यहीं आप फॉर एग्जांपल जाकर के आप स्टार्ट कीजिए तो मदरसा से लेकर के शिवलोक से जाकर के आप जाकर के राय कंपनी मोड़ तक जाइए, आप उसको देखिए। उसमें भी एक अद्भुत जाकर के झांकी जाकर मतलब लाइटिंग का काम हुआ है। राजधानी रांची में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि महोत्सव मनाने की तैयारी तेज हो गई है। पहाड़ी मंदिर में मुख्य आयोजन होगा और सुरक्षा के भी वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, कल मध्य रात्रि में बाबा भोलेनाथ की प्रथम पूजा की जाएगी। इसके बाद भक्तों के लिए पट खोल दिया जाएगा। 26 फरवरी की रात्रि में श्रृंगार, कीर्तन, भजन होगा और मध्य रात्रि में बाबा भोलेनाथ का विवाह होगा। पहाड़ी मंदिर से बाबा की बारात निकलेगी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। शिवरात्रि का तैयारी पूरे धूमधाम से किया जा रहा है और मंदिर का सर सफाई, सब व्यवस्था, यातायात सुविधा प्रशासन की ओर से सब कुछ हो गया है। और यहाँ जो है कल जो है रात्रि मध्य रात्रि में बाबा भोलेनाथ का जो है प्रथम पूजा करके उसके बाद भक्तों के लिए पट खोल दिया जाएगा और 26 तारीख के रात्रि में जो है श्रृंगार, कीर्तन, भजन इत्यादि होगा। बाबा भोलेनाथ का मध्य रात्रि में विवाह होगा और रात्रि जागरण होगा। देवघर में महाशिवरात्रि की विशेष तैयारी की जा रही है। महाशिवरात्रि से पहले वैद्यनाथ धाम मंदिर का पंचशूल उतारकर उसकी विशेष पूजा की जाती है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर
श्रद्धालुओं में उत्साह उमंग देखा जा रहा है। तो महाशिवरात्रि को लेकर दरअसल महा तैयारी देवघर में की गई है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पंचशूल पूजा की विशेष परंपरा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तिथि को पंचशूल उतारा जाता है और तंत्र विधि से आज पूजा होती है। और कल जिस समय पंचशूल उतारा गया उस समय गठबंधन की प्रक्रिया नहीं होती है। आज पंचशूल लगने के बाद आज प्रथम हमारे द्वारा बाबा का गठबंधन किया गया, जो दाम्पत्य जीवन सुखमय के लिए बाबा का गठबंधन। जब शिवरात्रि के 2 दिन पहले बाबा वैद्यनाथ जी और अन्य सभी मंदिरों का पंचशूल उतारा जाता है, उसके अगले दिन विधिवत यहाँ के सरदार पंडित जी जो महंत श्री गुलाबनंद ओझा जी द्वारा यह पूजा संपन्न होती है। और फिर पूजा उपरांत सभी मंदिरों में पुनः पंचशूल की स्थापना होती है। उसके बाद पहला गठबंधन हमारे सरदार पंडित जी के द्वारा चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही बाबा वैद्यनाथ मंदिर के सालों भर की पूजा परंपरा चलती रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।